मुझे तमाम चैनलों पे, इवन आजकल ऐसा हो गया है कि डाउट सेशन में बच्चे डिमांड ये कर रहे हैं कि सर आप हमें एक दिन मोटिवेशन लेक्चर लेकर के आ जाइए। भाई साहब मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं है, एक शिक्षक है मेरे पास दिमाग में, वो शिक्षक विद्यार्थियों से बहुत बार इंटरेक्ट किया और उस इंटरेक्शन में कुछ बातें निकल के आई। क्या निकल के आई? विद्यार्थियों की कुछ कॉमन समस्याएं हैं। पहली समस्या जो सबकी है, सर हम भूल जाते हैं। कॉमन सी समस्याएं बता रहा हूं। एक तो सर हमको भूलने की बड़ी दिक्कत है, एक समस्या नंबर एक। भाई हम एक बार ना इन सब का एक साथ ही समाधान कर सकते हैं। मैं यहीं पर आंसर सबका दूंगा, अपने अनुभव साझा करूंगा, अपने ही नहीं अपने माध्यम से मैंने अब तक जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं उनसे भी प्राप्त की हुई जानकारियां आपसे शेयर करूंगा। मैंने अपने जीवन में भी बहुत सारी उपलब्धियां पाई हैं, उन उपलब्धियों से भी जीवन के साथ आपके साथ सार साझा कर सकता हूं, लेकिन विद्यार्थियों के माध्यम से भी जो बातें मुझे पता चली मैं वो भी आपसे साझा करूंगा। नंबर एक। दूसरा, विद्यार्थी जीवन में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आ रखी है इन दिनों, सर हमें नींद बहुत आती है। ये कॉमन फैक्टर आ रखा है। सर हम भूलते बहुत है, सर हमें नींद बहुत आती है। और तीसरा, सर हमारा मन एकाग्र नहीं होता। सर हमारा ध्यान है ना वो एक जगह लग नहीं पाता। सर इसका क्या इलाज है? आपकी सब चीजों का इलाज है साथियों, बहुत कॉमन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, सरल भाषा में। ये आपके साथी, आप में से आज बहुत सारे साथी ऐसे समझ रहे होंगे, अरे सर को तो मैंने बताई नहीं थी, सर को ये बातें कहां से पता चल गई कि मेरे को नींद बहुत आती है, मैं भूलता बहुत हूं, मेरा अटेंशन नहीं आता है ना। एकाग्रता से मतलब है ध्यान भटकना। ध्यान भटक जाता है सर मेरा। मतलब ऐसा होता है सर कि मैं पढ़ने बैठता हूं, किताब खोलता हूं, किताब खोलते दिमाग दाएं बाएं हो जाता है। सर कभी ऐसा लगता है कि यार इसके बारे में विचार कर ले, उस दोस्त ने ऐसा कहा था, पापा ने यूं डांटा था, वहां पर वो मिला था, वो गाड़ी अच्छी है, तमाम बातें, पढ़ाई छोड़ के सब चीजें आने लगती हैं। किताब खोल के बैठता हूं सर, नींद आने लगती है। साथियों पहली बात तो ये जान लो, आप अकेले नहीं है जिसके साथ ये होता है। आप जैसा ही पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी ऐसा है भाई। ये सब चीजें ऐसी हैं जो सबको आती ही हैं। कोई बात नहीं, इनका समाधान भी है। और वो समाधान क्या है मैं अपने अनुभव से और विद्यार्थियों के अनुभव से बता रहा हूं। पॉइंट नंबर एक जो है ना मेरे प्यारे साथियों, भूलना। सर हम भूलते बहुत हैं। सर एक बात बताइए, अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपको आपने पहले दिन जो मोबाइल नंबर लिया था, क्या वो पहले दिन याद हो गया था? बहुत छोटे छोटे से सवाल पूछ रहा हूं। आपने पहले दिन जो मोबाइल नंबर लिया था, क्या वो आपको याद हो गया था? नंबर एक। दूसरा सवाल मेरा, आप रास्ते में जब जाते हैं कहीं, तो रास्ते में जिन लोगों को देखते हुए जाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि आप व्हीकल चला रहे हैं आंख बंद कर रखी है? बिल्कुल नहीं है। और पूरे एकाग्रचित होकर के व्हीकल चलाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि टुन्न होकर गाड़ी चला रहे हैं, हम तो भाई नींद आ जाए तो कोई बात नहीं, नींद रास्ते में पूरी कर लेंगे, ऐसी भी बात नहीं है। आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड हैं और आप व्हीकल चला रहे हैं। आपको सड़क की एक एक चीज दिख रही है। कभी घर जाकर के रिकॉल करना, आपको कितने लोग याद रहे जो आपको सड़क पर दिखे थे? आप याद करना, आपको कितने लोग ऐसे याद हैं जो आपको सड़क पर दिखे थे, जो आपने रास्ते भर देखे? ऐसा तो नहीं है ना आपने किसी को, कितनी नंबर प्लेट आपको याद है? आपने तो सारी देखी थी। आपको कितनी सड़क पर पेड़ याद है? आपको कितने बैरिकेड याद हैं? अरे भाई साहब, जिस रास्ते से आप पहली बार निकलते हैं ना, क्या आपको वो रास्ता भी याद है? सर अगर हमारा दिमाग इस तरह से ही सारी बातें याद करने लग गया ना दोस्तों, फट जाएगा। इसको याद करने की आदत ही नहीं है। भगवान ने बना के ही ऐसा भेजा है कि भाई पहली बार में याद नहीं करना है तेरे को, पहली बार में याद कर लिया तो फट जाएगा, क्योंकि तेरे को दुनिया दिखानी है। ईश्वर ने जब हमारी प्लांटिंग की थी ना, तो इस चीज के अंदर प्रॉपर तरीके से की थी कि इसको दुनिया दिखानी है पूरे तरीके से। और पूरे तरीके से अगर दुनिया दिखानी है तो भाई इसके दिमाग में एक ऐसी मेमोरी डालो जो एक बार में याद ना हो, बस इसे उस समय तक पता रहे किसी ने क्या कहा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो इसका मतलब है भूलने से कतई परेशान ना हो। एक बार में पढ़ा याद नहीं होता, इसका मतलब है आप स्वस्थ हैं, आपके अंदर अभी भी ऊर्जा बची है, आप स्वस्थ हैं, आपका सब कुछ सही चल रहा है। पॉइंट नंबर एक तो ये समझिए। फिर याद कैसे होता है? याद करिए जनाब, आपको अपना मोबाइल नंबर भी एक बार में याद नहीं हुआ था, आपने उसे भी 2-3 बार में याद किया था। याद करिए जनाब, आपको आपके क्लासमेट्स जिनके साथ आप स्कूल में बैठे थे, उन्हें भी आप पहले ही दिन नहीं पहचान गए थे। आपको डाउट था यार ये दूसरी क्लास का तो नहीं है, लेकिन बस आप क्रमागत रूप से उसे देखते रहे, आप बोलते रहे, वो चीजें याद होती चली गई। याद होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, याद होना बहुत आसान चीज है, विद्यार्थी जीवन की बहुत कॉमन चीज है। आप लोग जिस चीज को एक बार पढ़ रहे हैं, कृपया करके उसे दोहरा लें।
और रिवीजन का तो सिंपल सा नियम है साहब, बहुत नियमबद्ध तरीके से रिवाइज करिए। थोड़े दिन बाद तो ऐसा होता है कि पढ़ी हुई चीजें केवल देखते हैं ना पन्ने पलट के, तो भी दिमाग याद कर लेता है, हाँ हाँ ये तो हुआ था। बिल्कुल वैसे ही आप नींद में उस रास्ते से अगर निकलते हैं जिस रास्ते को आपने बहुत बार ट्रेवल किया है, आप कभी रास्ता नहीं भूलते। अरे और तो छोड़िए, आप रात को नींद में उठ करके जब सूसू पॉटी करने जाते हैं, नींद में कई बार पानी की प्यास लगती है, आप आंखें बंद करके भी नींद कंटिन्यू करते करते भी आप पानी पी के प्रॉपर तरीके से सो जाते हैं, क्योंकि दिमाग आपका उस सुस्त अवस्था में भी पूरी तरीके से आपसे गलती नहीं करवा रहा है, क्योंकि आप उस पूरे रास्ते पे आज से एक बार पहले नहीं कई बार पहले निकले हैं। तो इसका आंसर क्या निकला? भूलने का आंसर एक लाइन में है, भैया जितनी बार हो सके रिवीजन करो, जितनी बार हो सके रिवीजन करो। दिस इज द आंसर। पहला क्वेश्चन खत्म, यही आंसर है। कई बार आपने सुना है और बार एक बार मैंने बोल दिया। नंबर 2, सर नींद बहुत आती है। सर अच्छी बात है ना, नींद आती है तो नींद आना बुराई कहां है? सर मेरे को नींद पड़ते ही आती है। भाई बहुत स्वस्थ दिमाग है आपका, नींद आना अच्छी चीज है। नींद आना इसलिए अच्छी चीज है कि हम दिन भर में शरीर पर जितना भी प्रेशर डालें ना, हमारी बॉडी पूरा प्रेशर को नींद के दौरान ही रीएस्टेबल करती है। वापस से हम जब दुरुस्त होकर जगते हैं, वो नींद ही है जो हमको दुरुस्त करती है। तो नींद एक दिन में दुरुस्त नहीं होती है मेरे प्यारे साथियों। नींद प्रॉपर तरीके से आपका शरीर जो है ना, जो भी आपके शरीर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम हुआ है वो सोते समय हुआ है। क्लियर? तो नींद आपका आना गलत नहीं है। फिर सर नींद आती है, फिर मैं क्या करूं? इसका समाधान बताता हूं। आप लोग पढ़ने का रूटीन कैसे बनाएं। साथियों, हर किसी विद्यार्थी के जीवन में उसका एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता है जब उसको बहुत बढ़िया से पढ़ने का मन करता है। जैसे आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्हें सुबह सुबह जग के पढ़ने का मन करता है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्हें दोपहर में पढ़ने का बहुत अच्छा मन करता है। साथियों, जिस चीज को भी आपको याद करना है, आपका बेस्ट टाइमिंग चुन लीजिए। जिस समय आप सबसे अधिक ऊर्जावान हैं, वो इफेक्टिवली काम करेगा। नींद का इलाज क्या है? नींद का इलाज बता देते हैं साहब। पुराने नुस्खे हैं, लेकिन याद करिएगा, कोई भी आदत 21 दिन से पहले बनती नहीं है। हमने सुबह की करंट अफेयर की क्लासेस एक दिन में आदत में नहीं डाली है। आज इस समय भारत में सर्वाधिक लोग उसे लाइव आके देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि सर हमने आदत डाली, कह कह करके लोगों के मैसेज चले गए, दोस्तों ने एक दूसरे को शेयर इतनी बार किया कि मोबाइल पर बजता चला गया, टन 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 बजना शुरू हो गया। दोस्तों ने फिर देख ही लिया कि यार देख ही ले, रोज एक मैसेज सुबह आ जाता है। हमने इतनी बार शेयर किया, हमने इतनी बार अपने साथियों को जगाया कि आज हम लोग 11,000 से अधिक लोग एनी टाइम सुबह 7 बजे लाइव होके पढ़ते हैं। यह अचंबा है। क्यों? क्योंकि आप सबने नित्य प्रयास से इसे डेवलप किया है। तो अभ्यास से सारे काम होते हैं। आप निर्धारित करिए, और इंसान के दिमाग की सीमा है 21 दिन में अभ्यास दुरुस्त हो जाता है। आप 21 दिन पोटेंशियल के साथ दुरुस्त अभ्यास करिएगा, काम बैठ जाएगा। तो यह हो गया पॉइंट नंबर 2। सर नींद उड़ाएं कैसे? बहुत आसान से नुस्खे बताता हूं। सबसे पहला तरीका मेरे प्यारे साथियों, अगर नींद आती है तो बहुत आसान तरीका है कि आपको जिस समय नींद आ रही है सो जाइए। अब आप कहेंगे सर ऐसा होता है क्या? नींद आइए सो जाइए, कोई समाधान है क्या? बिल्कुल है। आप लोग क्या करते हैं कि जब टेबल पर सोते हैं ना, जैसे कई बार आप लोग कुर्सी टेबल पर पढ़ रहे हैं, झपकी आ गई पढ़ते पढ़ते, अब हमको ना अंदर से गिल्ट फीलिंग होती है, अरे यार नींद आ गई यार। क्यों भाई गिल्टी क्यों होना? दिमाग की जरूरत थी, सो गया वो। आप सोते ही उठ करके फिर चाय पीने भागते हैं, या फिर घर से मम्मी से कहते हैं चाय बना दो। क्यों भाई चाय क्यों? सब नींद से जगे हैं। ऐसा नहीं है। दिमाग जब हमारी छोटी नींद पूरी करता है, उसे इंग्लिश में सिएस्टा कहते हैं, और जब नींद छोटी होती है ना साथियों, तो उस समय पर आप लोग जगते ही पढ़ने बैठिए, कोई और काम मत करिए। फिर देखिए दिमाग आपका एकदम सटासट चलेगा। यानी नींद तो आपकी दोस्त है, उसका उपयोग करिए। चाहे आप दिन में 10 बार सोइए, लेकिन सोते ही चाय पीने मत भागिए कि नींद से खुले हैं तो अब चाय पी के आएंगे। दोस्तों के साथ गए हैं तो दोस्तों की बात दिमाग में बैठ जाती है, फिर ज्ञान कहां से बैठेगा? तो भैया नींद से जगते ही पढ़ने बैठ जाओ, एकदम बढ़िया वाला नॉलेज जाता है। जितनी नींद आए सोइए। फिर भी किसी को बहुत ज्यादा परेशानी है तो वो पुराने तरीके की मुंह धो लीजिए, कुछ मुंह में खा लीजिए, पेन से लिख लीजिए, और हो सके थोड़ा व्यायाम कर लीजिए, थोड़ा घूम के आ जाइए मॉर्निंग में। उन सब चीजों से साहब नींद उड़ जाती है। क्लियर? नंबर 3 साथियों, एकाग्रता का क्या करें? सर हमारा ध्यान कॉन्सेंट्रेट नहीं होता। नहीं होगा सर ध्यान कॉन्सेंट्रेट, ये भी आपकी ही पोटेंशियल है। आपका ध्यान कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि भारत दुनिया में सर्वाधिक युवाओं वाला देश है? युवा इसलिए क्योंकि युवा के पास नई सोच होती है। अरे ये नई सोच आती कहां है? ये दिमाग में
नहीं आती है, और दिमाग में अगर नई सोच आती है ना, तो ये मान के चलना कि सोच का आधार ही हमारी यही चीज है कि हमारा दिमाग उड़ता बहुत है। अरे आज आप लोग जिस इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर बैठ के पढ़ रहे हो, ये किसी के दिमाग की उपज ही तो है, जो किसी ने बैठ करके उस दिन सुनी थी। आज आप लोग अनअकैडमी पर बैठ के पढ़ते हो, वो भी किसी के दिमाग की उपज ही तो है। आप लोग ओला उबर पे सफारी करते हो, तो वो भी तो भाई किसी के दिमाग की उपज है। स्विगी जोमेटो से मंगा के कुछ खाते हो, वो भी तो किसी के दिमाग की उपज है। किसी ने दिमाग तो लगाया था ना, बैठे बैठे ख्वाब देखे थे ना, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सपना हुआ पूरा, जिसका पूरा हो गया वो साहब स्टार्टअप बन गया, आगे चल के बड़ी कंपनी बन गई। जिनका नहीं पूरा हुआ वो सपने ऐसे ही बह गए। मतलब समझना मेरे प्यारे साथियों कि आपकी एकाग्रता से परेशान मत होइए, आपका दिमाग भागता है मत परेशान होइए। दिक्कत इस बात की है कि सर हम जब पढ़ रहे होते हैं तभी क्यों भागता है। बड़ी दिक्कत ये है, सर हम पढ़ रहे होते हैं तभी क्यों भागता है, बाकी समय जब हम दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहे होते हैं तब दिमाग नहीं भाग रहा होता। क्योंकि सर जिस इंटरफेस से आप पढ़ रहे हैं ना, वो आपके लिए इंटरेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि दिमाग को खुद ही पढ़ना है, खुद ही समझना है। आप में से बहुत सारे प्यारे साथी ऐसे हैं जो आराम से 5-5 घंटे आजकल इंटरनेट पे बैठ के पढ़ते हैं। हमारे अनअकैडमी की जो क्लासेस चलती हैं, 4-4 घंटे 5-5 घंटे मेरे प्यारे साथी पढ़ रहे होते हैं, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो इंटरैक्टिव सेशन है। आप लोगों के सामने टीचर बोल रहा है, पढ़ के सुना रहा है, तो वो सुनने में आ रहा है। किताब के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किताब को खुद ही पढ़ना है, खुद ही समझना है और खुद ही समझ के याद भी करना है। तो भैया उस जगह नींद आती है, दिमाग भागता है, एकाग्रता टूटती है, उसका भी इलाज है। अगर आपकी एकाग्रता टूटे तो इसका सिंपल सा समाधान है मेरे प्यारे साथियों कि केवल अपना पेन पेपर उठाइए। लिखने की अगर आदत है तो लिख करके पढ़िए, अगर बोलने की आदत है तो बोल के पढ़िए, और अगर कुछ भी आदत नहीं है तो एक पेंसिल पकड़िए और लाइन के नीचे उस पेंसिल को चलाना शुरू कर दीजिए जहां पर वो लिखी हुई है। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को ये प्रयोग बहुत कारगर हो जाएंगे। और फिर भी दिक्कत आए तो घूम घूम करके पढ़िए। पढ़ते समय तो मेहनत होगी ही, बिना मेहनत के इस दुनिया में कोई महान नहीं बना। आज हमारा देश माना कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज का देश है, लेकिन यह भी मान के चलिए कि हमारे ही देश में एक पद के लिए लाखों संख्या में लोग तैयारी कर रहे हैं। उनसे अगर अलग होना है हमको तो पूरी तरह से शिद्दत के साथ हमको जुट करके कार्य करना पड़ेगा। और जुट करके कार्य करने का केवल एक ही तरीका है कि जो ठान लिया उसे करके ही हटना है। और करके हटने के लिए फिर चाहे जो भी बाधा आएगी उसे हमें एक बार में पार करना है। तो मेरे प्यारे साथियों उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये सेशन, जिसमें मैंने आप लोगों की समस्याओं को, क्योंकि ये समस्या सारी कॉमन है, ये मैं भी जब विद्यार्थी जीवन में था तब भी ये समस्या थी भाई। याद नहीं होता, ध्यान नहीं लगता, नींद बहुत आती है। इनके अलावा जो समस्याएं हैं उसके लिए डॉक्टर से मिले, फिर समस्या बची नहीं है। फिर भाई शारीरिक समस्या डॉक्टर से मिलिए। विद्यार्थी जीवन की यही कॉमन समस्याएं हैं। उम्मीद है आप सभी लोग सहमत होंगे मेरे इन सब बातों से। तो भैया बात ऐसी है कि आप अपने आप को पूरा दृढ़ निश्चय कर करके लग जाइए। एक दिन जमाना आपकी बात मानेगा, आपसे पूछने आएगा कि भैया बताना आपने तैयारी कैसे की थी, बहन जी बताना तैयारी आपने कैसे की थी, क्या करते थे आप खास। तो उस दिन बैठ करके आप अपनी सारी खास खास बातें बता दीजिएगा। क्लियर है? तो अपने प्यारे साथियों को ये सारी चीजें अधिकांश मात्रा में शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचा दीजिए जिन्हें जरूरी हो। विद्यार्थी जीवन में बहुत जरूरी होता है कि कोई उन्हें मार्गदर्शन दे, उनका कोई बड़ा भाई, उनका कोई मित्र, उनका शिक्षक जो है उनकी समस्याओं को ध्यान से सुने। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों तक ये अधिकांश बातें पहुंचाने का प्रयास किया है, आप भी इसे अधिकांश लोगों तक पहुंचाइए। उम्मीद है आपको अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा।